द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। ये ज़िंदगी भी बहुत कुछ सिखाती है, ये ज़िंदगी भी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन गुरु का ज्ञान हर मुसीबत से बचाती है। आज फिर मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हूँ जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी मदद लिया हूँ और ऐसे उम्मीद भी करता हूँ कि मुझे आगे भी मिलती रहेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ सिवान के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्यालय महावीर सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य जी के बारे में, यानी प्रभात सर जी के बारे में। ये अपने विद्यालय में साइंस के टीचर हैं, लेकिन आज मेरे लिए और मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी के लिए मोरल साइंस के टीचर बनेंगे। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और जो भी ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं सर, उन सभी की तरफ से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं पहले वीडियो क्लिप में भी बता चुका हूँ कि एक एक करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मेडिकल डिपार्टमेंट से और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जितने भी उच्च रैंक के जो भी टीचर हैं या डॉक्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अधिकारी हैं, उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। तो वहीं आज महावीर सरस्वती विद्या मंदिर के एक आचार्य जी यानी प्रभात सर जी से मुलाकात हो रही है। इनसे कुछ सवाल हैं जो आपके समक्ष हैं। तो सवाल मेरा पहला यह है कि सर पहले आप हमें यह बता दें कि वैसे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं कि कुछ मजबूरी में बने हुए हैं, कुछ ज़रूरी में बने हुए हैं, लेकिन आप एक शिक्षक का पद मतलब कि मजबूरी में लिए, ये आपका चॉइस था, यानी ये आपका बचपन का लक्ष्य था, या किसी प्रकार की कोई अकस्मात मतलब कि घटना घट गई तो डायरेक्ट आप टीचर बन गए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों का प्रणाम करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। जो ये देख रहे हैं। हाँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझसे आज बात किया और इस विषय पर कुछ बोलने का मुझे भी कुछ आपने मौका दिया। यस सर, बिल्कुल। तो मैं ये सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ सर। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी व्यक्ति जो है वैसे टीचर बनना एक्चुअली जो है सबसे पहला उसका उद्देश्य नहीं होता है। बिल्कुल। जैसे हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये कोई उद्देश्य नहीं था कि हम लोग पढ़कर ही टीचर ही बनेंगे। हाँ। लेकिन बाई चांस होता ये है कि जब आदमी मजबूरी होता है या किसी कारण से, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे थे उस समय भी ट्यूशन पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और उसी में थोड़ा हमारा एथी लगा, बच्चों को मैंने पढ़ाते समय हमको लगा कि अच्छा है ये फील्ड। हाँ। और इस तरह बाई चांस जो है हम लोग इस फील्ड में आ गए। अधिकतर टीचर का ही क्यों चुन लेते हैं, और भी तो कोई है? जी बिल्कुल, होता ये है कि पढ़ते समय आदमी ये समझता है कि जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वो चीज़ों को हम अगर बच्चों को पढ़ाएंगे बताएंगे तो उससे हमारे समाज में जो है कुछ अच्छे बच्चे बनेंगे और उससे बच्चे जो है बनकर देश को अपना सेवा देंगे और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे। इसलिए बिल्कुल जो है कोई व्यक्ति जो पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद उसका एक उद्देश्य हो जाता है कि वो फिर जाकर टीचर बन जाए और सेल्फ जानकारी भी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी बिल्कुल ये है कि जब हम लोग टीचर के फील्ड में रहते हैं तो नए नए जो जानकारियां हैं उससे हम हासिल करते रहते हैं। हाँ सर। जो भी नया नॉलेज आ रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। बिल्कुल। तो उनके बीच में रहने पर आदमी ये नहीं फील होता है कि हमारी जो उम्र बढ़ रहा है तो उससे हमारी जो एनर्जी कम हो रही है। बच्चों को देखकर हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, खुद एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसलिए उद्देश्य ये रहता है कि टीचर जो है टीचर बनकर समाज का सेवा किया जाए। आप मतलब कि इस टीचिंग फील्ड में कितने सालों से कार्यरत हैं? जी मेरा ये है लगभग मैं 2000 से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया है बच्चों को पढ़ाते हुए। 20-22 साल हो गया। आपको बहुत सारी अनुभव हुआ होगा, बहुत सारी एक्सपीरियंस हुआ होगा। एक मतलब शिक्षक का जो कर्तव्य होता है, जो उनका कार्य होता है, वो किन किन चीज़ों पर महत्वपूर्ण उनका फोकस होना चाहिए? जी आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि शिक्षक का किन किन बिंदुओं पर ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक के नाते या किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति है तो सबसे पहले उसका एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो ईमानदारी बरते। बिल्कुल सर। अपने क्षेत्र में जहाँ भी है वो ईमानदारी से अपना काम करे। बिल्कुल। और जो भी अपना समय पर कार्य करे
जैसे हम लोग टीचर हैं तो समय पर विद्यालय पहुंचे, विद्यालय का जो नियम है उसे माने, उनका एक अपना डेली रूटीन होना चाहिए सर, डेली रूटीन होना चाहिए और बच्चों को ईमानदारी से शिक्षा दें, है ना। और बच्चों को ऐसा हम प्रेरित करें कि बच्चे जो हैं जब पढ़कर अच्छे हो आगे जाते हैं तो वो अपना ईमानदारी पूर्वक अपना जो है कार्य करें और समाज के साथ समाज का सहयोग करें और समाज में जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमजोर वर्ग का है उसे वो जो है मदद करे, ये हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया ना सर, चाहे वो मैं देखा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, अगर उसका जॉब लग गया, चाहे महावीरी डीएवी जो भी है, चाहे गवर्नमेंट में हो, लग गया, उसको ऐसा फील होता है ना कि अब मैं फ्री हो गया, अब कार्यरत फ्री हो गया, अब हमको पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या मैं अपने माइंड सेटअप से पढ़ाऊंगा, अब मतलब कि वो नहीं। अब सपोज दैट सर महावीरी में हो चाहे कोई भी मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स में हो, ठीक है ना, जॉब लग गया, अब जॉब लग गया तो बच्चों सबसे तो पैसा लेना है नहीं, पैसा लेना हमको प्रिंसिपल सर से चाहे वो वहाँ के मैनेजमेंट से, तो वो फ्री हो जाते हैं। बच्चा कहीं भी मतलब कि वो कुछ भी बोल रहा है, चाहे कुछ कह रहा है, होमवर्क किया या नहीं किया, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, तो आप भी ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे देखिए ये जो हम लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं विद्या भारती से, इसका एक उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, समाज में जो दुर्गुण है, उन सबको दूर करना सबसे पहले हम लोगों का एक उद्देश्य होता है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं समझते हैं कि हमें जाकर वहाँ टाइम पास करना है। हम लोग एक एक समय जो है अपने बच्चों को देते हैं और जो बच्चे उससे कमज़ोर हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम लोग फिर से अलग से मेहनत करके उसको चाहते हैं कि हम लोग उस बच्चों को ऐसा बनाएं जो कि अच्छे बच्चे हो जाएं और वो भी समाज में अच्छा काम करें। कभी भी हम लोग का ये उद्देश्य नहीं रहता है कि हमारा जो है एक जब लग गया, हम लोग पहले नौकरी करते ही नहीं है। ये जो है एक नौकरी नहीं है, एक तरह का ये हमारा जो है ये समझिए कि एक जो है हमारा जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, कि बच्चों को अच्छा बनाना है। और समाज में खासकर ऐसे विद्यालय भी हैं जो केवल पैसा कमाने के लिए ही खुले हुए हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ये मेरा संगठन नहीं है, बिल्डिंग है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल, वे बस गार्जियन से पैसे लेते हैं और किताब के नाम पर चाहे ड्रेस के नाम पर अनेक तरह के वो समाज में शोषण करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हमारी जो है ये समाज में जो हमारे अभिभावक हमसे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उसे कम से कम खर्च हो और वो समाज में अच्छे करें, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और ये विद्या भारती का ये एक योजना भी है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो व्यक्ति मान लीजिए कि अभावग्रस्त है, जो गरीब है, उसे भी हम लोग मदद करते हैं। और कभी भी हम लोग का ये उद्देश्य नहीं रहता है कि हम लोग एक जो है जॉब कर रहे हैं और इसमें जाकर केवल समय को काट लेना, ऐसा नहीं है। हम लोग एक एक समय अपना बच्चों को देते हैं और जो हमारा एक नियम है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, इतना पर तो मैं थोड़ा सा खुशी फील कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा और ये मैं आगे भी आपके मैनेजमेंट से पूछूंगा, चाहे आपके प्रिंसिपल सर से। ये आप बताइए सर, यहाँ बस जाती हैं जो भी महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर का हो या विद्या मंदिर शिशु का हो, ठीक है ना, मैं देखा हूँ एक बस में लगभग 50 से 60 सीटें होती हैं। बच्चे तो उसमें पूरे मतलब कि ठूस कर जाते हैं सर, ठीक है ना। ये सवाल मैं बाद में करूंगा सर, आपके जो भी प्रिंसिपल सर हैं या मैनेजमेंट है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बताइए। अगर सपोज दैट कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे कोई सपोज दैट सर ऐसा ना हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। देखिए, मेरा कहना ये है कि कोई भी संगठन या कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कठिनाई से हमारे स्कूल में आए। बिल्कुल सर। ये कभी ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि सीट है बच्चों को बैठने के लिए 40 सीट है, 40-50 तो सीट 40-50 सीट है, तो उसमें कभी भी ठूस कर भरने का प्रयास नहीं रहता है। होता ये है कि ये जैसे वाहन है, तो कभी कभी ये होता है कि जैसे 2-4 वाहन चल रहे हैं, तो उसमें से कभी एक वाहन या खराब हो गया। बिल्कुल सर। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जैसे कोई बस है जो और दूसरे बच्चों को भी साथ में लेकर चला जाता है, जो लगता है कि उसमें बच्चे भरे हुए हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल सर। ये हम लोग कोशिश ये रहता है कि जितने बच्चे हैं हमारे, वो सीट जितना है उतना ही बच्चे उस बस में बैठे हैं।
लेकिन ये मजबूरी कभी कभी आ जाती है। हाँ, कभी कभी अकस्मात को गाड़ी खराब हो जाने के कारण मतलब कि उस पर कारण से कभी ऐसा लगता होगा कि बच्चे जो है ज़्यादा उसमें बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये हमेशा नहीं होता। थैंक यू सो मच सर। और तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि देखिए आज के डेट में सर विद्यार्थियों का माइंड ना मतलब हजारों थॉट से हजारों विचारों से भरा पड़ा है सर। तो आप कुछ ऐसा टिप्स हमें बताने की कोशिश करें कि विद्यार्थियों का माइंड कंसंट्रेट हो पढ़ाई लिखाई के प्रति। वो दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, उसमें हजारों थॉट्स अच्छे खराब बुरे भले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, आई मीन द डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों के दिमाग को, पढ़ाई लिखाई की तरफ फोकस नहीं हो पा रहा है। तो वो सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए आज जो है यह एक इस तरह का सिचुएशन हो गया है खासकर कोरोना के बाद। बिल्कुल सर, हाँ। कि बच्चे जो है मोबाइल से बहुत अधिक जुड़ गए हैं। बिल्कुल सर, हाँ। लेकिन मोबाइल जो है ये समझिए कि एक तरह का एक अच्छा भी है और एक तरह से खराब भी है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें कुछ अच्छे भी चीज़ आते हैं और कुछ खराब भी चीज़ इसमें हमें मिलते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों को ये चाहिए कि कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, बहुत नहीं उपयोग करें इसका। हाँ। और बच्चे जो है अपने ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी से प्रयोग करें। ईमानदारी से जो है उसको मतलब कुछ समय के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, और अच्छे चीज उसमें से हासिल करें। हाँ, जो चाहिए वही चीज, हाँ, वही चीज इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो हैं हाँ, वो अपना सबसे पहले तो एक एम डिसाइड करें। हाँ, कि वो क्या बनना चाहते हैं। अगर लक्ष्य है तो भटकेंगे लक्ष्य है तो उस लक्ष्य पर बच्चे जो है जब चलेंगे तो निश्चित है कि उनको सफलता मिलेगी। और बच्चों को सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, सेल्फ स्टडी। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों को जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो बेहिचक टीचर से बात करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि हमें इस चीज़ में ये कमी है, हमको बताया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेल्फ स्टडी और अधिक से अधिक बुक का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उनकी ज्ञान जो है ज़्यादा बढ़ सकता है। एक्सरसाइज भी पूरा बनाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम बच्चे एक्सरसाइज नहीं बनाते हैं सर। तो बिल्कुल बच्चे ये सोचते हैं ना कि जैसे मैं किसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बना लिया, हाँ, तो वो मेरा एक्सरसाइज पूरा हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, किसी भी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हायर स्टैंडर्ड के लिए होते हैं और उससे ज्ञान विकसित होगा। बिल्कुल। तो बच्चों को ये चाहिए कि किसी भी एक्सरसाइज के जितने उसमें प्रश्न हैं उस सभी प्रश्नों का जवाब लिखें और सभी प्रश्नों का जवाब ठीक ढंग से अपने कॉपी में तैयार करें। ये उनका एक थी होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अपना सेल्फ स्टडी होना चाहिए, लेकिन वो ईमानदारी से होना चाहिए ना सर। ईमानदारी नहीं है तो वो आई होप कोई मतलब काम के लायक स्टडी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। अगर ईमानदारी नहीं है, हाँ सर, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल सर। जैसे एक टीचर के नाते भी हम एक ईमानदारी होना चाहिए। यस सर। कि समय पर हमें विद्यालय जाना है। यस सर। और अपना जो है कर्तव्य है उसे पालन करना है। जो हमें मिला है कार्य, उस कार्य को ईमानदारी के साथ हमें पूरा करना है। और बच्चों के लिए भी यह है कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। यस सर। जैसे बच्चों को होता ये है कि कुछ गार्जियन जो है, गार्जियन को तो समय नहीं है बिल्कुल, तो बच्चों को चाहिए कि ईमानदारी से पढ़ें और दिखावे के लिए नहीं। जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो ईमानदार, उसमें ईमानदारी होना चाहिए, तब उनको सफलता मिलेगी। लेकिन ठीक है सर, वैसे तो मेरा बहुत सारा सवाल सर आपके मैनेजमेंट से और आपके प्रिंसिपल सर से है। मैं जब मिलूंगा तो ये सारी बातें करूंगा। लेकिन एक और सर ये पहले बताइए सर, प्राइवेट स्कूल में देख रहे हैं इतना सारा चार्ज है, कॉपी किताब का भी बहुत ज़्यादा चार्ज है, ड्रेस का भी चार्ज है, ठीक है ना। फिर भी बाहरी से होम ट्यूशन पढ़ाते हैं लोग। तो सर मतलब स्कूल वाला उतना तो नहीं ना दे पा रहा है, क्यों मतलब उतना नहीं दे रहा है, इसलिए ना बाहरी होम ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जी बिल्कुल, देखिए मैं तो इस पर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि ट्यूशन जो है एक तरह का एक फैशन बन गया है। हाँ। बच्चे ये समझते हैं कि जब तक हम ट्यूशन नहीं करेंगे तब तक हमारी अध्ययन जो है पूरा नहीं हो रहा है। हाँ। जबकि ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर वो चाहे तो स्कूल से ही पूरा कर सकता है। बिल्कुल सर। बच्चे ये चाहें, स्कूल ही काफी है। स्कूल की पढ़ाई है और जो होमवर्क दिया जाता है उसको अगर पूरा करते हैं। हाँ। और जो भी नहीं समझ में आए उस क्वेश्चन को उस टीचर से पूछना चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ट्यूशन की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि बीमार व्यक्तियों के लिए ही दवा की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल क्या है, एक फैशन बन गया है
हाँ, जो स्वस्थ है वो भी दवा खा रहा है। तो ट्यूशन जो है एक तरह उसी तरह का फैशन बन गया है। समाज में लोग देखते हैं कि सभी बच्चे जो है जा रहे हैं ट्यूशन कर रहे हैं और ट्यूशन में बड़ी बड़ी भीड़ लग रही है। हाँ सर, हाँ। तो उनके मन में ये होता है कि स्कूल जो है वो हमें पर्याप्त साधन नहीं दे रहा है, इसलिए हमें ट्यूशन करना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। बच्चे अगर चाहें तो स्कूल का जो होमवर्क है, स्कूल का जो कार्य दिया जाता है वो अगर समय पर पूरा करें, प्रतिदिन अपना होमवर्क पूरा करें, जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो टीचर से बात करें और टीचर से मिलकर एकदम बिल्कुल फ्रेंड के जैसा व्यवहार करें, तो उनको जो है निश्चित है कि उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा संगठन खासकर ये ट्यूशन कराना मना करता है। बिल्कुल सर, इसमें ट्यूशन कराना मना ही होता है। और खासकर हमारी संगठन का ये उद्देश्य भी है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, ट्यूशन के नाम पर या किताब के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें, उसी के लिए ये संगठन खुला कि इसमें जो है खासकर ऐसे बुक प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे NCERT है। हाँ सर। तो NCERT बुक में क्या है कि उसका फिक्स प्राइस है। उसमें ज़्यादा कोई ले नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग का जो शुल्क है और स्कूलों की अपेक्षा बहुत कम है सर। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, किताब का भी जो शुल्क होता है बहुत कम है सर, ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ सर। हाँ जी, तो गार्जियन से हम लोग यही चाहते हैं कि गार्जियन को भी लोड नहीं पड़े और समाज में उन्हें जो है जो बाहर जो दूसरे स्कूल की जो कुरीतियाँ हैं उनसे हम लोग बचा सकें, ये हम लोगों का एक उद्देश्य है। बिल्कुल सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि एक सामान्य विद्यार्थी को अगर शून्य से शिखर तक जाना हो, यानी 0 से हीरो तक जाना हो, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएं कि वो अपने लाइफ में उतारे और वो शिखर तक पहुंच सके सर। जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों को सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा कि बच्चे अपना एक लक्ष्य निश्चित करें। बिल्कुल। हाँ। और प्रतिदिन अपना एक जो है रूटीन बना लें। हाँ। कि हमें कितना समय पढ़ना है। बिल्कुल सर। और उस रूटीन पर हमेशा अमल करें। बिल्कुल। एक दिन ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को हम लोग खास देखते हैं कि परीक्षा के समय में उनकी स्टडी जो है बढ़ जाती है, समय ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर। हाँ। और बीच में वो क्या करते हैं, अपने समय को कम कर लेते हैं। शुरू में बीच में लेकिन उनको चाहिए क्या कि जैसे 365 दिन है, तो साल में 365 दिन है, तो यदि वो प्रतिदिन अपना 8 घंटा 10 घंटा अगर अध्ययन करते हैं और ये रूटीन बनाकर प्रतिदिन यह करते हैं, तो निश्चित है कि वो 0 से हीरो बन सकते हैं। और खास कर कंटिन्यूटी जरूरी है। बिल्कुल सर। हाँ। और ईमानदारी जरूरी है पढ़ाई के प्रति, जिससे बच्चे जो हैं एकदम निश्चित है कि 0 से हीरो बन सकते हैं। पेरेंट्स पर आश्रित न हो, टीचर पर आश्रित न हो, वो आश्रित हो पूछने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन पढ़ाई वो खुद से ही ईमानदारी से ही करे, तो आई होप वो शिखर तक जा सकते हैं ना सर। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी और अधिक से अधिक बुक का अध्ययन करना चाहिए। वैसे तो ये वीडियो के लिए बहुत सारे छात्र देख रहे होंगे, उन सभी छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कोई आपकी तरफ से कोई शुभ संदेश हो तो देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है बच्चों को कि आप जो है आगे बढ़िए, है ना। समाज में आप जो है ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए और मेहनत करके, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत धनी मनी है वही जो है आगे बढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कम से कम भी स्टूडेंट जो जानकारी रखता है वो भी आगे बढ़ सकता है। तो मेरा यही सभी बच्चों को एक संदेश है कि ईमानदारी के साथ और अपना रूटीन और एम लेकर चलें, आगे बढ़ें, आप निश्चित है कि अच्छा करिएगा। हाँ, इतनी सारी बात करने के बाद मेरे को बस एक पॉइंट पर सर ने सबसे ज़्यादा फोकस दिया है, और वो है ऑनेस्टी। और इसके पीछे एक प्रोवर्ब भी है कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई नीति होता है तो वो होता है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और कोई भी दुनिया के कार्य कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से शून्य से शिखर तक जा सकते हैं, 0 लेवल से हीरो लेवल तक जा सकते हैं, और आप अपने पढ़ाई को भी एक उच्च शिखर तक भेज सकते हैं, एक उच्च लक्ष्य तक भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि जो आपने मुझे अपने बहुमूल्य समय दिया, और इन विद्यार्थियों के लिए भी दिया और इन व्यूवर्स के लिए दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।